नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ऐसी सास आपकी बेटी को ना मिले। आज इस घर में प्रेरणा की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन प्रेरणा शर्माइसी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। प्रेरणा उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, जो नाश्ते में बनाना है बता दें, मैं बना देती हूँ। तब प्रेरणा की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जगना। जैसी मेरे लिए मेरी बेटी है वैसी तू भी है। प्रेरणा तो बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुनकर प्रेरणा मन ही मन खुद पर इतरा उठी। कितना अच्छा घर मिला है मुझे। यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी हैं। मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूँगी। कुछ दिन बाद प्रेरणा रसोई में चाय बना रही थी। तब प्रेरणा की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए। पहली रसोई हो गई ना? बस रस्म हो गई, इतना ही काफ़ी है। अभी आराम करो। ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं। मैं सब कर लूँगी। सासू माँ प्रेरणा के हाथ से कलछी लेकर प्यार से कहती हैं, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी? प्रेरणा सोच में पड़ गई। मम्मी, काम ही कितने हैं घर में? हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती हैं। प्रेरणा असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठाकर उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से प्रेरणा दरवाज़ा खोलती है। पड़ोस की लता चाची अंदर आती हुई पूछती हैं, अरे बहू, तेरी सास सुनंदा कहाँ है? रसोई में है, धीमे से प्रेरणा जवाब देती है। पड़ोसी चाची प्रेरणा को घूरती रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं। तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे। बोलती हुई लता चाची प्रेरणा को घूरती हुई चली गई। प्रेरणा को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी सासू माँ आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है। मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुनंदा जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब विपिन ऑफिस से आया तो प्रेरणा रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने प्रेरणा को आवाज़ दी और विपिन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ। नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा प्रेरणा, जल्दी जा, तैयार हो जा। बिल्कुल घर गुस्सू है ये लड़का। पत्नी को लेकर कहीं आता जाता नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहतें होती हैं, समझता ही नहीं है। तू तैयार हो जा। सासू माँ खुश होकर कहती हैं, लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी काम वाली को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है। आपकी किटी पार्टी भी है, ऐसे में कैसे? प्रेरणा, जो कि सासू माँ के साथ ही बैठ गई और आश्चर्य से सासू माँ को देखकर बोली, बहू, तू परेशान क्यों होती है? सब हो जाएगा। कोई बड़ा काम थोड़े ना है। विपिन, ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर प्रेरणा विपिन के साथ घूमने चली गई। प्रेरणा बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया।
लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं। मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है। प्रेरणा का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति विपिन से बोली, घर चलें क्या विपिन? बस आउटिंग हो गई। मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेंगी? वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद प्रेरणा कहती है। विपिन कहता है, ठीक है। दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी विपिन के किसी दोस्त का फोन आ जाता है। प्रेरणा, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। विपिन ने प्रेरणा से कहा। प्रेरणा कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। सुनंदा, बहू कहाँ है तेरी? क्या उसे पता नहीं था कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं? काम में अकेली लगी पड़ी है। मिसेस शर्मा जी की आवाज़ सुनकर प्रेरणा के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है। क्या कहूँ, उसे सब पता था, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। आज काम वाली भी नहीं आएगी, ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत। पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू की। उस दिन तो तूने देखा ही था लता। सुनंदा जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती हैं। हाँ, पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो सुनंदा चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। लता कहती है, अरे वो तो किसी काम से मैंने सुनंदा को फ़ोन किया और सुनंदा ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। लता कहती है, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। विपिन भी जानता था आज तुम लोग आओगी, और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी प्रेरणा आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती हैं, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देख मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कारनामों का पता नहीं है। शुक्र है कि विपिन को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लांछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपके जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई प्रेरणा सब पर सरसरी निगाह डालती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। प्रेरणा के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असली चेहरा उसके सामने था। आज प्रेरणा की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।